हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। नहीं पिताश्री, ना अब प्रश्न इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर का नहीं है, साम्राज्यों का नहीं है। अब प्रश्न व्यक्तिगत है। मेरे हृदय में लगे कांटों की पीड़ा तभी दूर होगी जब मैं उन पांचों भाइयों के हृदय को कांटों से पीट डालूंगा। मुझे केवल उन्हें पराजित नहीं करना है पिताश्री, तुम्हें अपमानित करना है। रुई के गद्दे में पड़ा आग का एक कण जिस प्रकार धीमे धीमे उस रुई के गद्दे को नष्ट कर देता है, लाख प्रयास करने के बाद भी वो आग नहीं बुझती है। रुई के एक कण तंतु को जलाती रहती है। ऐसा ही अपमान उनके तन, मन और जीवन को जलाते रहना चाहिए पिताश्री। अच्छा, जलाते रहना चाहिए। तो करो शुरुआत, निकलो घर से जल्दी जल्दी। व्यवहार किए शरीर का समग्र रक्त सोखने का कार्य तो केवल मामा श्री ही कर सकते हैं चेत। किंतु आपने उन्हें अपमानित किया, इसीलिए वो गांधार लौट गए। मामे का अपमान थोड़ी किया है, मामे को बेचारे को जलील कर दिया आपने। वो शर्म का मारा सही उसने किया, चला गया वापस। उसने भी शर्म खा ली है। हाँ, हो जा रहा है बेचारा। मामे को लेने वो आगे वापस। वो जानबूझ के ऐसा ऐसा जा रहा था। मामा 2 दिन से अभी रास्ते में ही था। मामा श्री, आप मेरा त्याग करके जा रहे हैं? बच्चों के परों में शक्ति आ जाए फिर पक्षी उन्हें खिलाते नहीं। तुम सक्षम हो अपने मामा श्री को धक्का मार सकते हो। धक्का मारा था ना आपने। अब तुम्हारे मामा श्री के शानदार का मार्ग ही उचित मार्ग है। चलो सर। मामा श्री, मार देगा इसको। जिस हाथ ने आपको धक्का मारा था उस हाथ को काट देता हूं मैं। बताते यार, मामे ने भी नहीं रोका। उसको पता है, मेरा पता है ये काटेगा ही नहीं। उसको पता है, काट दे, काट दे। आप क्षमा उसने तो आपके लिए टांग काटी थी अपनी, आप भी काटे, पता चले। हस्तिनापुर की ओर चले, नहीं तो रहने दो बच्चे। उसको पता है तू ये काम नहीं कर सकता। इस प्रकार मगर के आंसू बहाना तुमने मुझसे ही सीखा। सही मामले ने पकड़ा है भाई, ताकतों से सीख दी, कान से सिर्फ पकड़ा है। मुझ पे नहीं होगा। मामा श्री, तो आप दंड दीजिए मुझे। आप जो भी प्रायश्चित कहेंगे वो करूंगा मैं। मामे को कंधों पर ले जा उसने ना। यदि आप कहेंगे कि पांडवों के आवास में वर्ष भर की सेवा करें तो वो भी करूंगा मैं। अच्छा, पर मामा श्री, आप यहाँ से जा नहीं सकते। मुझे आवश्यकता है आपकी। आप सेना पर उजाड़ के जाइएगा, अभी ये रहता है उसमें कुछ। केवल 1 वर्ष नहीं, सारा जीवन यदि सेवा करने का दंड दूं तो भी कम है तुम्हारे। और ये से अपमान का दंड नहीं होगा।
केवल तुम्हारी मूर्खता का होगा। ये है मूर्ख। मान बहुत बड़ा कर दिया मूर्ख बच्चे। मामा श्री, रथ का चक्र जब रथ से आगे निकलने का प्रयास करता है तो उसे गिरना ही पड़ता है। रथ को तो दूसरा चक्र मिल जाता है पर चक्र को दूसरा रथ नहीं मिल सकता। ऐसी ही मूर्खता मैंने की है मामा श्री। मामा श्री, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं और प्रण लेता हूं, यदि आज के बाद मैंने आपकी बात टाली तो वो मेरी मृत्यु को निमंत्रण होगा। बहुत बड़े बड़े फैसले ले रहा है भाई। कोई नहीं, ये मामे के सामने फैसले ऐसे लेते ही रहते हैं। जब ये जाएगा मामे को धक्का दे देगा। मामा श्री, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं और प्रण लेता हूं, यदि आज के बाद मैंने आपकी बात टाली तो वो मेरी मृत्यु को निमंत्रण होगा। मामे को खतरा है कि किसी टाइम ये फिर भी धक्का दे देगा। इसका क्या जुआर है, ये पहले भी ऐसे ही करता है। हाँ भाई आए हाथ परेगा। अपने मूर्ख मित्र करण की बात युद्ध की बात मत करना। हाँ, युद्ध मुझे सदा ही व्यर्थ लगता है। आए तुम जानते हो योद्ध से मामे को डर लगता है भाई। वो बेकार योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें कोई हानि ना पहुंचे और शत्रु का बस चक्कर भी वही बनता रहे। नष्ट हो जाए। कोई मित्र तलाश करो। और मामा श्री, अब हंस रहा। अब हंस ना। तो भाई ये अंदर से वैसा ही है। ये सिर्फ मामे को लेने आए, मतलब के लिए। जब इसका मतलब निकलेगा भाई ये फिर दोबारा धक्का दे देगा। अभी तो बच गया मामा, इसके बाद बचेगा भी नहीं। मामा श्री, मैं इस बार युद्ध नहीं मांग रहा हूं। मैं उन्हें अपमानित करना चाहता हूं। अपमानित। मनुष्य से उसका सब कुछ छीन लोगे पर गर्व नहीं छीनोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। ठंड की ऋतु प्रदुवश वृक्षों से उसके पत्ते छीन लेती है पर मूर्ख है मूर्ख है। जो वृक्षों की जड़ें नहीं काटती। इसी आगे को कह प्रतिवर्ष वृक्षों पर फिर से पत्ते उग आते हैं। हाँ क्या इंसान इस प्रकार वृक्ष की जड़ वृक्ष को अन्न देती है। उसी प्रकार मनुष्य का गर्व मनुष्य को शक्ति देता है। तुम पांडवों का अपमान करना चाहते हो? उनका घर तोड़ने की इच्छा है मेरे बच्चे? हाँ है इच्छा, घर तोड़ो। तो अपना सारा क्रोध पांडवों की पत्नी पांचाली
तो हो। पांचाली पांडवों का गर्व है, उनका अभिमान है, पांचाली का सम्मान तुम देखा तो पांडवों का जीवन निकल जाएगा। मामा श्री, पांचाली की वो हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। मुझे उसके मुख पर से उस हंसी को नष्ट करना है, अच्छा सदा सदा के लिए। तो जाओ युद्ध करो, वो तो आप में ताकत नहीं है। नहीं करेंगे, ये है ही नहीं सही। बिल्कुल यार, एक सही बोला है कि जो भी अगर आप कोई बदला लेना चाहते हैं ना, दुशासन ने यही बोला है कि मामा श्री को वापस लेके आए, आपका वही कोई हल निकाल सकते हैं। लेकिन अब आया है, पहले तो उसने बोला हाथ काट लूँगा, शकुनी ने सही बोला है, हमसे सीख कर हमें ही आप दिखा रहे हो। लेकिन ये क्या अब इधर एक नई योजना तैयार हो रही है भाई। नहीं ऐसा ही है, इनके दिलों में भाई बहुत ज्यादा आग लगी हुई है और उस आग का बदला पहले मतलब कि जोश में थे, जंग करना चाहते थे, लेकिन अब इन्होंने बोला कि फुल्ली हमने उनकी ना इंसल्ट करनी है। भाई जो योजना ये बना रहे हैं ना, अगर ये योजना पूर्ण करने की तरफ जाएंगे ना तो ये मारे जाएंगे, क्योंकि पांडवों को बहुत ही प्यार है अपनी भाई बीवी के साथ। अगर उनके साथ कोई ये अन्याय या कोई ऐसा स्टेप लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई छोड़ेगा वहां पे जिंदा। तो भाई ये देखें कि दुर्योधन अब कैसे रो रहा है और गिड़गिड़ा रहा है कि अपने आप को मैंने आग में झोंक लिया है। तो भाई जब आपका वक़्त था, आपके ऊपर एक टाइम था कि आप जब गुरुजी के पास सब लोग गए थे तो आप भी कुछ सीख लेते। उधर क्या जरूरत थी भेड़ बकरियों के पीछे भागने की। उस वक्त तो आपको यही था कि मेरा बाप तो राजा है, उसके बाद मेरी बारी है। और उस वक्त तो आपको यही लग रहा था कि मेरा बाप राजा है, उसके बाद मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरा राजे का टाइम है। तो भाई उस टाइम आपको कुछ आपके पल्ले भी पड़ना चाहिए था। उस वक्त तो आप जो नायल थे उनकी क्लासों में बैठा करते थे। तो अभी आपको पता चला कि आपके पल्ले क्या है, कुछ भी नहीं है। ये आपका बाप राजा भी है, इतने सालों से राजा भी है, आपके पल्ले कुछ आया कख भी नहीं। वो ये उसके सिर्फ नाम के ऊपर ही आप जी रहे हैं, उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। अभी जो आपके साथ हुआ है ये बिल्कुल ठीक हुआ है, आप लोगों ने उनको जीना आराम किया हुआ है। तो अभी भाई जैसे ही अपना करण जी ने बोला है कि भाई आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जाकर सारा कुछ उल्ट पुलट कर देता हूँ उधर जाके। तो यही बात है भाई, ये भी कुछ नहीं करेगा। अभी मामे को लेने आए हैं और मामे ने भी झाड़ कर दी। उसने पूछा मुझसे सीख कर, मेरे सामने ही सारा कुछ दिखा रहे। उसको पता था कि भाई ये कभी भी नहीं इधर छुरी चलाएगा, क्यों कि यहाँ से रात निकलती है। तो रात जो है वो शेरों की निकलती है, गीदड़ों की थोड़ी निकलती है। ये तो वैसे रात देख कर डर जाते हैं। वो गधे की तरह रही, वो जैसे शिशुपाल का गर्दन उड़ी है और 2 छींटे इस पर पड़े हैं, ये उधर ही मरने वाला हो गया। तो मामा पाजा कि ये क्या हो गया है। इस तरह ही भाई, लेकिन जो अभी ये भाई अपना चाल चलने लगी है ना, वो एक भाई दूसरा जो पांडु पुत्र है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है। जैसे ही वो कह रहा है कि जो पंचाली है ना उसका जो बेइज्जती करने या उसको भाई अपना बदनाम करना, इस तरह की कोई एक ना भाई वो स्कीम लगाने लगे हैं। लेकिन भाई अपना दुर्योधन भी इस बात पर एग्री हो गया कि ये अब रास्ता ठीक है, इससे ही हमारा बदला जो है ना वो भाई हल होएगा। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब देखने वाला होगा कि भाई आगे ये प्लान क्या करते हैं, क्योंकि शकुनी ने सीधा कह दिया कि भाई बाकियों को छोड़ो, जहाँ पे उनको ज्यादा दर्द होता है ना उस चीज की तरफ, और वो उनके सामने उनकी नजर में पंचाली है। हालांकि वो इसकी तरफ मतलब हंसी वो जरूर है, ये नहीं कि नहीं, उसके पीछे जो मतलब बात उसने की या जो इसकी खुद अपनी मूर्खता थी जो उसको पानी नजर नहीं आया, ये गिर गया। लेकिन देखो भाई आगे ओ मामे ने तो बिल्कुल दुर्योधन को सही बात बताई है कि भाई अगर आपने जंग का नाम लेना है तो मैंने वापस नहीं जाना। जंग से मुझे बहुत डर लगता है। बस वो कहता है मैं सिर्फ ये योजना ही बना कर आपको दूंगा, अगर आप जंग की तरफ जाएंगे तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो
करण को भी साथ नहीं रखना जंग में, ये भी उसने बोल दिया है। हाँ जी अब वो मूर्ख बच्चा ही वो कह रहा है। है उसकी तरह जंग ना मेरे नाल बात करो। हाँ जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।